सैलरीड कर्मचारियों के भविष्य को सिक्योर करने के मकसद से कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनाया गया है। ये फंड आपके रिटायरमेंट के लिए एक बड़ी पूंजी तैयार करने का काम करता है। नौकरी के दौरान कर्मचारी की सैलरी का 12% हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जाता है। इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर भी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा करता है। ये किसी भी कर्मचारी के लिए पैसा जोड़ने के लिए एक बढ़िया निवेश है। आप चाहें तो इसमें अपने 12% हिस्से को बढ़ा भी सकते हैं, जिससे आपका निवेश भी बढ़ेगा और आप इस पर मिलने वाले ब्याज का भी लाभ उठा सकेंगे। इस फंड पर मौजूदा समय में 8.25% ब्याज मिल रहा है, जिसे सरकार हर साल रिव्यू करती है। पीएफ को आप बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद पैसों की कोई कमी ना हो। इसके लिए आप इसमें अपनी निवेश की रकम को बढ़ा सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से एम्प्लॉयर का हिस्सा नहीं बढ़ेगा, उसकी तरफ से आपकी सैलरी का 12% हिस्सा ही जमा किया जाएगा, चाहे आप खुद कितना भी पैसा क्यों ना जमा करें। 12% से ज्यादा हिस्सा जो आप पीएफ में निवेश करते हैं, उस हिस्से को वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड या वीपीएफ कहते हैं। ईपीएफ की सबसे खास बात यह है कि सरकार की तरफ से एक तय सीमा तक इसमें निवेश बढ़ाने पर बतौर ब्याज मिलने वाली आय टैक्स फ्री होती है, यानी ईपीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर आपको 1 रुपया टैक्स भी सरकार को नहीं देना पड़ता। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए तय सीमा सालाना 2.5 लाख रुपए है, यानी आप अपनी तरफ से सालाना 2.5 लाख रुपए तक ही पीएफ में निवेश कर टैक्स फ्री इंटरेस्ट पा सकते हैं। इसमें ईपीएफ और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड दोनों शामिल होते हैं। वहीं सरकारी कर्मचारी टैक्स फ्री इंटरेस्ट का लाभ इस फंड में 5 लाख रुपए तक निवेश कर उठा सकते हैं, जबकि दूसरे निवेशों पर ब्याज से होने वाली आय अमूमन टैक्सेबल होती है। आप इस सीमा से ज्यादा भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त निवेश का ब्याज टैक्सेबल होता है। अब बात करते हैं कि किन तरीकों से आप अपने ईपीएफ में निवेश बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी सभी देनदारियों, जरूरी खर्चों और अन्य निवेश के बाद बचे फंड को वीपीएफ में ट्रांसफर करने की योजना बनानी चाहिए। ऐसा करने के कई फायदे हैं। वीपीएफ में निवेश के लिए नियोक्ता को योगदान करने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि ईपीएफ में होता है। इसमें आप अपनी स्वेच्छा से अपना योगदान बढ़ा सकते हैं। वीपीएफ पर भी आपको उतना ही ब्याज मिलता है जितना ईपीएफ पर मिलता है, जो कि मौजूदा समय में 8.25% है। वीपीएफ में निवेश पर आप इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी पा सकते हैं। वीपीएफ में निवेश करने के लिए आपको अपनी कंपनी के एचआर से बात करनी होगी, जिनकी मदद से आप अपना वीपीएफ अकाउंट खोल पाएंगे। उसके बाद आप अपनी सैलरी का वो हिस्सा जो वीपीएफ में ट्रांसफर करना चाहते हैं, फॉर्म भरकर एचआर के पास जमा करवा सकते हैं। ऐसा कर आप अपने निवेश को वीपीएफ के जरिए बढ़ा सकते हैं। इस पर आपको पीएफ जितना ब्याज भी मिलेगा, साथ ही टैक्स छूट भी मिलेगी।